तीनों स्त्रियों को जीतकर सुरसा, सिंघिका और लंकिनी अब जो विशुद्ध भक्ति स्वरूपा जो चतुर्थ उनकी शरण में जिन जो हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, माँ सीता, उनको प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। भगवान हो या शक्ति हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधक को, भक्त को छोटा बनना पड़ता है, नीचे तक जाना पड़ता है, और ये लक्ष्य सिद्धि का अमोघ साधन है। हनुमान जी महाराज हर क्षण हरि का स्मरण करते हैं, राम को अपना आधार बना करके रखते हैं। बार बार रघुबीर संभारी, राम आधार है। राम प्रभु का आशीर्वाद लेकर के चले थे, पाछी पवन तनय सिर नावा, राम का आधार मिला। चलो हर्षि ही धरि रघुनाथा, राम का आधार है। प्रविशि नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, ये भी राम का आधार है। लंक ही चलाऊं सुमिरी नर हरि, ये भी राम आधार है। कहा गया है, यन मुहूर्तो क्षणम वापि वासुदेवो न चिंतयेत। जिस भी क्षण अपने इष्ट के प्रति चिंतन नहीं हो, वो साधक के लिए अवरोधक समय बन जाता है। वो भक्त अपने इष्ट की बिछुड़ना के साथ में ही तड़पने लगता है। अब प्रथम तो हनुमान जी महाराज महादेव हैं, उनसे छोटे वो वानर बन जाते हैं, और फिर वानर से भी छोटे मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चलाऊं सुमिरी नर हरि। अब वानर कौन है और मनुष्य कौन है? श्रुति कहती है कि मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। जो बुद्धि के पीछे विषय के दास बन जाते हैं, वो वानर है। जिनकी बुद्धि विषय की सेवना करती है, वो वानर है। और शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। और जो सद आचरण, शास्त्रोक्त कर्म करने वाले हैं, जिनकी मति जो है सुमति के रूप में धर्म पूर्वक शास्त्र की जो व्यवस्था है उसकी ओर गतिमान होती है, वो मनुष्य है, क्योंकि वो विवेकशील है। मनुष्य की प्रवृत्ति मर्यादित होती है और वानर की प्रवृत्ति उच्छृंखल होती है। तो हनुमान जी महाराज नर है कि वानर है? हनुमान जी महाराज तो शिव है। अवतरण किया है शिव ने कपि के रूप में। वो जितेंद्रिय है, वैष्णव है, श्रोत्रिय है, ज्ञान के आचार्य है, श्रेष्ठ है। उन्होंने महादेव के बाद में बानर, बानर के बाद में अब मशक समान एक मच्छर के जितना उन्होंने रूप धारण किया और उस लंका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। कहू महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। जहां के राक्षस लोग सर्व आहारी हैं, सब कुछ खा जाते हैं, वहां पर हनुमान जी महाराज ने मशक का रूप धारण करके प्रवेश किया है। तो ऐसे दिग्गज राक्षसों के बीच में अगर हनुमान जी महाराज कीर्तिमान बनकर जाएंगे तो उससे तो उनका कार्य सिद्ध होने वाला है नहीं, ये उचित नहीं है। और वहां पर भगवान नरसिंह पूर्व में से ही स्थापित हैं। दैत्यों के बीच में नरसिंह के जो परम भक्त थे प्रहलाद जी महाराज, उनकी जो दशा हुई थी वही अब हनुमान जी महाराज की होने वाली है।
तो अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसा, लंक ही चले सुमिरी नर हरि। हरि वानर को भी कहते हैं, और नर जो है, नर और हरि जो है, वानर को हरि कहा गया है, और नर मनुष्य को कहते ही हैं। और वानर मनुष्यों की त्राता कोई है तो भगवान श्री राम है, और वो श्री राम लंका में नरसिंह बन करके पूर्व से स्थापित है। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो सायंकाल का समय था, और अलग अलग समय में भगवान हरि के, विष्णु के अलग अलग नाम लेकर, जैसे प्रातःकाल में केशव का नाम लेकर, मध्याह्न में चक्रपाणी का नाम लेकर, सायंकाल में नरहरि का नाम लेकर, रात्रि में पद्मनाभ का नाम लेकर करके साधक लोग, भक्त लोग, धर्म आचरण करने वाले लोग अपना समय, अपना दिन और रात व्यतीत करते हैं। तो उन्होंने नरसिंह का स्मरण किया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो उन्होंने मंदिर महुन दीखी बई देही, हर एक महल में खोज की, लेकिन कहीं भी मां जानकी दिखाई नहीं पड़ रही है। अर्थात जो पापी लोग होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, उनके यहाँ भक्ति रह नहीं सकती। मां सीता तो भक्ति स्वरूपा है। रावण भी सोया हुआ मिला है, वो मोह निद्रा में मग्न है। सैन्य की देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीखी बई देही। अब एक वैष्णव का उन्हें भवन दिखाई पड़ता है, उस मकान पर शंख चक्र तिलक का चित्र है, तुलसी का जो वृंद है वहां पर स्थापित है, और उसी भवन में एक नरसिंह भगवान का मंदिर भी है। तो उन्होंने भी लंका प्रवेश के पूर्व में ही स्मरण किया था, भक्त जो भी कामना करता है भगवान उसकी कामना पूरी कर देते हैं। नरहरि का स्मरण किया, अब नरहरि के दर्शन हो रहे हैं हनुमान जी महाराज को। उस मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र था। हनुमान जी महाराज ने देखा कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरने न जाय, नव तुलसी का वृंदत है देखी हरस कपिराय। ध्यान देने की बात कि वह रावण जिसने पूरे विश्व में यज्ञ बंद कर दिए, न कोई तपस्या कर सकता था, न कोई मंदिर का निर्माण कर सकता था, न कहीं यज्ञ होते थे, न कहीं वेद ध्वनि होती थी, सब पर प्रतिबंध था। तपमख भागा श्रवण सुनई तस सीसा, जाकर उठ धावई, वो स्वयं जाकर उसमें विध्वंस करता था। या की क्रिया उसने बंद कर दी थी। वही रावण उसी की लंका नगरी में नरसिंह का मंदिर। रावण चालाक था। रावण को जब मालूम हुआ कि हिरण्यकश्यप का नरसिंह ने वध कर दिया था, तो वो ब्राह्मण तो था ही, उसने एक बार नरसिंह भगवान की उपासना प्रारंभ की। और फिर जब खूब शक्ति और सिद्धियां उसके पास में एकत्रित हो गई तो उसने झुंझुलाकर फिर विभीषण को कहा कि इस नरसिंह की उपासना तू किया कर, तुझे विष्णु बहुत ज्यादा प्रिय है, पसंद है। तो विभीषण जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। रावण अपने से जो जरा भी बलिष्ठ था या अपने से जो श्रेष्ठ जिसको भी समझा रावण ने, उससे मित्रता की, चाहे वो भय के मारे ही। अब नरसिंह को श्रेष्ठ समझ लिया, नरसिंह की उपासना करने लगा। फिर सिद्धि प्राप्त होते ही छोड़ दी। सहस्त्रार्जुन को मित्र बना लिया, बाली को मित्र बना लिया। तो वही रावण अपने अधिकार क्षेत्र में कभी भी किसी को यज्ञ नहीं करने देता है, वेद ध्वनि नहीं करने देता है। धर्ममूलक जो विषय है उसने बंद कर दिए। और जब रावण भगवान राम से युद्ध करेगा तो वह स्वयं और उसका पुत्र मेघनाथ तांत्रिक यज्ञ करते हैं। तो ये सोच होती है कि स्वयं सिद्ध बनने के लिए वो सारी आयोजना, सारी विधियां हैं वो अपना लेते हैं। दूसरा कोई अगर उन विधियों को अनुसरण करे
तो वो उसमें बाधक बनते हैं। इसको मितंपच की प्रवृत्ति कहा जाता है। स्वार्थ परायणता, दैत्य आसुरी भाव। ऋषि पौलस्त्य का पौत्र विश्रव का पुत्र यज्ञ की उपलब्धि जानता है, उसे मालूम है कि यज्ञ से क्या सुपरिणाम प्राप्त होते हैं, परंतु वो भय के कारण, आसुरी भाव के कारण, क्योंकि दूसरा सफल न हो जाए, वो दूसरों को यज्ञ नहीं करने देता है। जो स्वयं दूसरे का हित करे वो देवता है, दूसरों का हित करावे वो देवता है। श्री राम स्वयं यज्ञ करते, विश्वामित्र आदि जो ऋषि हैं उनको यज्ञ करवाते। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, रक्षिता पर धर्मस्य सोपकारः परायण। आज का समाज तो रावण से भी बुरा है, न स्वयं करता है और न दूसरे को करने देता है, न दूसरे को प्रेरित करता है। कोई अच्छी धार्मिक प्रवृत्ति कोई अगर अपनाना चाहे तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। हनुमान जी महाराज यहाँ यही विचार कर रहे हैं कि यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, इस लंका में कहाँ संत का रहना। लेकिन संत तो चंदन होता है, कुसंग रूपी सर्प के प्रभाव को वो ग्रहण नहीं करता। रहीम जी ने एक दोहा लिखा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंक, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष पर सर्प है वो लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी महक नहीं छोड़ता, वो विष को ग्रहण नहीं करता। विभीषण जी तत्रूप है, रावण की लंका नगरी में, पापमयी नगरी में रहते हैं, लेकिन वो सबसे अलग है। हर युग में कीचड़ में कमल मिलता है। सतयुग में प्रहलाद, हिरण्यकश्यप जैसा आतताई और उसके प्रहलाद का जन्म लेना। त्रेता में रावण के यहां विभीषण, द्वापर में राक्षस कुल में होकर के भी घटोत्कच पांडवों का सहचर्य बनता है, उनका सहयोग करता है। और कलयुग में मुगलों ने कितना अत्याचार किया, लेकिन रहीम है, रस खान है, उन्होंने फिर भी सनातन धर्म की परिरक्षा का कार्य ही किया। बाबर जब मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया अपनाता है तो इन संतों ने विरोध किया, खिलाफत की कि आप मंदिर तोड़कर किन्हीं की आस्थाओं के स्वरूप को बदल नहीं सकोगे। तो आज विभीषण को देखकर हनुमान जी महाराज यहां कहां सज्जन कर बासा, और फिर अंदर गए, उनसे अभिवादन किया, देखा कि नरसिंह भगवान की मूर्ति वहां पर रखी हुई है। भगवान नरसिंह को सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया हनुमान जी महाराज ने, विभीषण जी के गले मिल गए। विभीषण जी ने जो ही राम का नाम लिया, हनुमान जी महाराज पहचान गए कि राम राम अथई सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, कि ये कोई संत है। और हनुमान जी महाराज तो इतने सीधे सरल स्वभाव के हैं, काल नेमी कपट मुनि बनकर राम कथा सुना रहा था, सुनने लगे। लेकिन जो ही वो विषय से भटका, हनुमान जी महाराज को ऊब आने लगी। धर्मशास्त्र तो इतनी बात तक कहते हैं कि जो संत होते हैं, साधक होते हैं, वो छींकते समय, जमुहाई लेते समय, शरीर की कोई भी विलोपित प्रक्रिया होती है, उस समय भगवान का नाम उच्चारित करते हैं। राम राम कहीं जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समूहाही। उबासी आ रही है आपको और उस समय आपने राम, छींक आ रही है उस समय आपने हरि नारायण गोविंद स्मरण किया, आपकी प्रकृति पता चल गई कि आप सत्व प्रकृति के हैं। आज दोनों में सत्संग होने लगा।
हनुमान जी महाराज तो सत्संग के अनुरागी है। पहले लंकिनी से कर कर आए, अब विभीषण से कर रहे हैं। जो सत्संगी होते हैं, भक्त होते हैं, साधक होते हैं, वो जहां जाते हैं वहां अपने सानुकूल परिस्थितियां स्वतः निर्माण कर लेते हैं। और अपने यहाँ एक कहावत है या बात कही जाती है कि प्रातःकाल उठते ही किसी ऐसे का दर्शन करना चाहिए कि जिससे पूरा दिन अच्छा गुजरे। आज विभीषण जी महाराज उठे हैं, उठते ही उन्हें हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ। हनुमान जी महाराज तो रात भर से जाग ही रहे थे। पूरी लंका नगरी में उन्होंने घूम घूम करके देखा है कि माँ सीता कहाँ है, कहाँ है। और अब जब विभीषण जी महाराज मिल गए तो ब्रह्म मुहूर्त का समय, दोनों को सत्संग करने का समय मिल चुका है। नारद ऋषि और पतंजलि आदि दिव्य ऋषियों ने लिखा है कि संत संगमो दुर्लभो अमोघश्च, कि संत का संग या सत्संग जो है वो दुर्लभ है, अमोघ है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, जब वो अमोघ है तो फिर किम न करोति पुंसाम, मनुष्य से करता क्यों नहीं है। भागवत में आता है कि दुर्लभो मानुषम देहो देहिनाम क्षणभंगुर है। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और शरीर जो है, जीवन जो है वो क्षणभंगुर है। तत्राहम दुर्लभम मन्ये वैकुंठ है प्रिय दर्शनम। और फिर और भी दुर्लभ है कि मनुष्य शरीर प्राप्त कर करके आप भगवान को प्राप्त कर लें। सत्संग हो रहा है, दोनों ने मिलकर, मैं अधम, मेरा कैसे उद्धार होगा। अरे मेरा किया है, मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। आज मानो विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज से कह रहे हो कि मेरी उद्धारता प्रभु कर देंगे, मुझे अपना लेंगे। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कहूं कवन मैं परम कुलीना, कभी चंचल सब ही विधिहीना। अरे मैं कौन सा खानदानी हूं, प्रातः काल के समय अगर कोई मेरा नाम भी ले लेना, ऐसी जाति प्रकृति का हूं तो पूरे दिन आहार नहीं मिलता। अरे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, छवि लखीमन राम की जब से, छवि लखीमन राम की जब से, भैयारी बावरा मैं तो तब से, भैयारी बावरा मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर राघव से, बांधी प्रेम की डोर राघव से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। आज हनुमान जी महाराज और विभीषण जी सत्संग करते हुए एक दूसरे से मानो कह रहे हो कि जो भगवान की भक्ति करने लग जाता है वो क्या करता है। अरे भूल गया कहीं आना जाना, भूल गया कहीं आना जाना, जग सारा लागी बेगाना, जग सारा लागी बेगाना, अब तो केवल राम को पाना, अब तो केवल राम को पाना, रूठ जाई तो उन्हें मनाना, रूठ जाई तो उन्हें मनाना, अब होगी भक्त की जीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने,
क्या जाने भाई क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। सत्संग की जो अमोघ क्षण है, उनका लाभ हनुमान जी महाराज और विभीषण जी प्राप्त कर रहे हैं।